All right, traders, a very warm welcome. So I'm C. Tanish Mangal. Welcome to post market analysis and trading ideas for tomorrow. So S&P 500 की बात करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है. वीकनेस नजर आ रही है यूएस मार्केट्स में. ठीक है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है. अगर आप देख पा रहे हो उसका ब्रेकडाउन हुआ है. मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूं. लॉन्ग टर्म, एक बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिख रहा है. ओके, सो अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखोगे, जस्ट वन सेकेंड, दिस, सॉरी, दिस वन. सो अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखोगे, काफी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकडाउन हुआ है. यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है मई 2020 से चले आ रहे हैं. यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फाइनली ब्रेकडाउन हुआ है. ठीक है, और अगर ट्रेंड लाइन को हटा दूं, मैं ट्रेंड लाइन को हटा दूं तो एक 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन हुआ डेली चार्ट में. सो अगर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन हुआ, इसका मतलब वीकनेस क्लियरली दिख रहा है. सपोर्ट ले रहा था, बार बार ब्रेकडाउन हो गया है. ठीक है, आज जो है 1.52% डाउन है और बहुत ज्यादा यूएस मार्केट्स में वीकनेस नजर आ रही है चार्ट्स के थ्रू. ओके, अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं, ये देखो आप, तो लगातार तीन कैंडल जो है, लगातार तीन कैंडल जो है रेड बन रहा है. ठीक है, तो वीकनेस क्लियरली नजर आ रही है. बात करते हैं निफ्टी की. निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज हुआ क्या? आज बढ़िया गैप डाउन हुआ. आज अच्छा खासा गैप डाउन हुआ. गैप डाउन होने के बाद, जब भी इतना बड़ा गैप डाउन हो जाए, हमें वेट करना है प्राइस एक्शन का. गैप डाउन होने के बाद क्या हुआ? कैंडल बनाया डोजी टाइप. ओके, तो डोजी का हाई और लो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है. सो प्राइस ने ब्रेकआउट दिया. मेरे को लग रहा था एक बार रीटेस्ट करने आए, एक बार रीटेस्ट करने आए, रिजेक्शन मारे तो बढ़िया रहेगा लॉन्ग जाने के लिए. ठीक है, इसने एक कैंडल बनाया, ऊपर गया, ये गैप लगा हुआ था. ठीक है, पूरा गैप था. प्राइस ने क्या गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और इस गैप को फिल किया, इस गैप को फिल किया. मैं साथ में बैंक निफ्टी भी दिखा रहा हूं क्योंकि वीकनेस वहीं से समझ में आएगी आपको, क्योंकि मैं जनरली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को साथ में ऑब्जर्व करता हूं. बैंक निफ्टी में क्या हुआ, सेम. ये देखो आप, गैप डाउन हुआ, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, ये पूरा का पूरा गैप लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा गैप लगा हुआ है. ठीक है, अब आप प्राइस एक्शन देखना बढ़िया से. तो ये क्या हुआ 15 मिनट्स में, ये हमारा रिजेक्शन स्ट्रगल कर रहा है. यहाँ पे या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा. स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर से रिजेक्शन डोजी, और फाइनली ये वाला कैंडल जो बना, ये कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हैं. ठीक है, और अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी में तो मैं दोनों को साथ में दिखा रहा हूं. निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी एक पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था, एक पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था. एक पैटर्न दिख रहा होगा. ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद ब्रेकडाउन होने के बाद रीटेस्ट होने आया. दिख रहा है आपको रीटेस्ट, ये आया रीटेस्ट होने, रीटेस्ट होने आया. ओके, नीचे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ है. दिस इज 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए. और फाइनली क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ और फॉल आया. तो ये पहला एंट्री था, ये पहला एंट्री था जहां पे अपने निफ्टी में बना सकते थे पैसा. ठीक है, उसके बाद एग्जैक्टली 17,500 पे सपोर्ट लिया, 17,500 पे सपोर्ट लिया. ठीक है, तो अपने देखते हैं आज 17,500 में कितनी बार सपोर्ट लिया. पहली बार सपोर्ट यहां पे लिया, दूसरी बार सपोर्ट यहां पे लिया, तो दो बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका. अब ये टूटेगा तो उसमें वीकनेस नजर आ जाएगी. उसके बाद फिर से क्या हुआ, प्राइस साइडवेज रहा, प्राइस साइडवेज रहा. ठीक है, और उसके बाद फिर एक और बार ब्रेकडाउन हुआ. ब्रेकडाउन करने के बाद रीटेस्ट करा. देख रहा कितने बढ़िया से रीटेस्ट करा है, और रीटेस्ट करने के बाद फिर एक जोर का फॉल आया और क्या मूव दिया. तो ऐसे ही स्कैल्पिंग कर रहे थे. दोनों लेवल्स पे हमने एंट्री ली थी. ठीक है, मैंने तो यहाँ पे ये वाला मूव कैप्चर किया था और ये वाला मूव मेरे से स्किप हो गया था क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था. तो ये 2 पॉइंट पर एंट्री बन सकती थी अपनी निफ्टी में. ऐसे ही सेम बैंक निफ्टी में भी वही. अगर बात करें अपने, तो यहाँ पे एम पैटर्न भी दिख रहा होगा आपको. ठीक है, एम पैटर्न भी दिख रहा होगा. यहाँ पे गैप लगा हुआ है, 15 मिनट्स में रिजेक्शन मार रहा है, और उसके बाद देखो सॉरी क्या फॉल आया है. ठीक है, तो ये हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी की बात. कल के लिए क्या क्या कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट एक बार देख लेते हैं. सो बैंक निफ्टी में तो ये जो लेवल्स मार्क है यही इंपॉर्टेंट है. जो इसके नीचे जो नेक्स्ट लेवल है वो आएगा 36,850 के आसपास.
36,850 और ये सारे लेवल्स मार्क, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, आपको मार्क कर सकते हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी सारे लेवल्स मार्क हैं, ठीक है। ये एक सपोर्ट हो सकता है अपना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है अपना, ठीक है। तो इसके नीचे जाएगा तो वापस से 17,300 के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। सो आप मार्क कर सकते हैं सारे लेवल्स। ओके, बात करते हैं स्टॉक्स की। सो एचसीएल टेक, कल आप एचसीएल टेक ट्रैक कर सकते हैं, डबल टॉप जैसा दिख रहा है, वीकनेस दिख रही है, अगर नीचे जाएगा ये लेवल तोड़ेगा तो एक नीचे साइड मूव दे सकता है, ठीक है। डबल टॉप जैसा दिख रहा है तो एचसीएल टेक को आप ऐड कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में। देन नेक्स्ट स्टॉक है आपका टोरेंट पावर। टोरेंट पावर भी साइडवेज है, वेट करना है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का। तो अगर ये पैटर्न बनाऊंगा तो ये बन रहा है, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, और अगर वापस से फॉल होता है तो नीचे साइड मूव दे सकता है। सो इसको आप ट्रैक कर सकते हो कल के लिए। देन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस है। तो अगर ट्रेंड लाइन बार बार सपोर्ट दे रहा है, अगर ये वीक हो जाता है और टूटता है तो वापस से 2400 के आसपास एक फॉल देखने को मिल सकता है। सो इसमें भी स्कैल्पिंग पॉसिबल है, इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। ओके, तो 3 स्टॉक है कल के लिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर, एचसीएल टेक, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।